सभी को नमस्कार। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ सीखेंगे मेरे प्रिय। और जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है सत्य कभी न झुकता है न कभी मरता है। जी हाँ, सत्य कभी न झुकता है न मरता है। इस विषय पर हम सीखेंगे सत्य कभी न झुकता है न कभी मरता है। इसलिए यूहन्ना 8 अध्याय उसका 32 पद में लिखा हुआ है कि सत्य को जानो क्योंकि सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जी हाँ, सत्य को जानो क्योंकि सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है, सत्य कौन है, इसको हमको जानने की जरूरत है मेरे प्रियो। और वही सत्य हमें पापों से छुटकारा देगा, वही सत्य हमारे जीवन को बदलेगा, वही सत्य हमें बीमारों से चंगा करेगा, वही सत्य हमें सच्चाई की मार्ग पर लेकर जाएगा। सो हमें सत्य को जानने की जरूरत है कि सत्य है क्या, वो सत्य कौन है। वो सत्य प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 पद हम निकालेंगे और हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, अर्थात स्वयं प्रभु यीशु मसीह मार्ग भी है और सत्य भी है और जीवन भी है, स्वयं जीवन है। यीशु मसीह मार्ग सत्य और जीवन है मेरे प्रियो। यीशु मसीह को जानो पहचानो, वही पापों से हमें छुटकारा देगा। मार्ग भी है, सत्य भी है और जीवन भी है, स्वयं जीवन है, स्वयं जीवन देने वाला है। इसलिए अगर हम प्रभु यीशु मसीह को हम पहचान लेंगे, प्रभु यीशु मसीह को हम जान जाएंगे, तो हमारा उद्धार निश्चित है। हमको प्रभु यीशु मसीह को गहराई से जानने की जरूरत है, हमें सत्य को गहराई से जानने की जरूरत है मेरे प्रिय। बाइबल वचन कहती है कि सत्य को जानो क्योंकि सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा, अन्यथा कोई स्वतंत्र नहीं कर सकता। पाप से छुटकारा कोई नहीं दे सकता। वो सत्य है, वो सत्य ही हमें पापों से स्वतंत्र करेगा। एक वचन हम देखेंगे मरकुस 10 अध्याय 46 से लेकर के 52 तक। मरकुस 10 अध्याय 46 से लेकर के 52 तक यहाँ पर बर्तिमाई नामक एक अंधा व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है। जी हाँ, बर्तिमाई नामक एक अंधा व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है जो जन्म से अंधा है। जरा सोचिए, किसी के परिवार में अगर कोई लड़का अंधा पैदा हुआ या कोई लड़की अंधी पैदा हो गई तो कितना दुख लगता है। क्योंकि उसके मम्मी पापा बहुत सारे सपना देखना चालू कर देते हैं। अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसे ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, वो करूंगा, उसके लिए करूंगा। अगर मेरा बेटी हुई तो मैं उसे ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। बहुत सारे सपना देखना चालू करते हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, अगर जन्म का अंधा निकला तो सारा सपना उनका यानी कि पूरा टूट जाता है और दुख में भर जाते हैं। यहाँ पर बर्तिमाई का भी कोई मम्मी पापा थे होंगे, उन लोगों का भी कोई सपना था होगा कि हमारा बेटा हमारा बुढ़ापे का सहारा होगा, हमारा बेटा जो आएगा और हमें एक नया मार्ग की ओर लेके जाएगा और हम हमारे बेटे के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। इनका भी मम्मी पापा का सपना था होगा, लेकिन पैदा हुआ अंधा। और ये अंधा व्यक्ति जो है जब बढ़ जाता है और क्या काम करेगा, कोई काम तो कर नहीं सकता क्योंकि अंधा है, और भीख मांग करके ये अपना गुजारा यानी कि चलाता था। और रोड के किनारे भीख मांग करके अपना यानी कि गुजारा चलाता था। और एक दिन क्या होता है कि यीशु मसीह उसी रास्ते पर यानी कि गुजर रहे होते हैं। इसने सुना कि यीशु नासरी जा रहा है तो क्या पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पार हो गया है ना, यीशु मसीह पार हो गया, फिर भी ये पुकारते रहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह को रुकना पड़ गया क्योंकि इसका जो प्रार्थना एकदम पावरफुल था, इसका जो प्रार्थना, इसका जो पुकार दिल से निकल रहा था और उसकी दिल की आवाज़ प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच गया और प्रभु यीशु मसीह को रुकना पड़ गया। यीशु मसीह ने कहा जाओ उसे बुला कर ला। उसे बुला करके लाया गया और यीशु मसीह ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए कि मैं तेरे लिए करूं, तुझे क्या चाहिए कि मैं तेरे लिए करूं। तो अंधा व्यक्ति ने क्या कहा, यही प्रभु कि मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने क्या कहा मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उससे कहा, अंधा व्यक्ति ने कहा कि यही प्रभु कि मैं देखने लगूं।
यीशु मसीह ने क्या कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, है ना, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वो जन्म का जो व्यक्ति है, वो अंधा व्यक्ति, वो यानी कि देखने लगा। जरा सोचिए, पहली बार वो व्यक्ति यानी कि यीशु मसीह को देखा और लोगों को देखा, वो देखने लगा। वो नज़ारा उसके लिए बहुत अद्भुत था मेरे प्रिय, कि जन्म का अंधा, वो कई सालों से अपने मम्मी पापा को भी नहीं देख पाया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से, प्रभु यीशु मसीह के वचन से वो यानी कि पूरा देखने लगा। सत्य को जानो क्योंकि सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानो क्योंकि सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये बर्तिमाई नाम का जो अंधा जो व्यक्ति है, इस सत्य को जान गया, यीशु मसीह को जान गया, इसलिए वो क्या किया, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह को पहचान गया था मेरे प्रियो, कि वो जानता था कि यीशु मसीह मेरी आंख को खोल सकता है, यीशु मसीह के नाम से मैं देख सकता हूँ, यीशु मसीह ये चमत्कार वो कर सकता है, उसको मालूम था, वो जान गया। जरा सोचिए, ये अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को पहचान गया, यीशु मसीह को जान गया, तो हम क्यों नहीं जानते यीशु मसीह को? हमें भी जानने की जरूरत है। ये अंधा व्यक्ति जब यीशु मसीह को जान गया और यानी कि कहने लगा कि यीशु नासरी जा रहा है, अपने मन में सोचने लगा, तो यही मौका है, इस मौका का मुझे यानी कि लाभ उठाना चाहिए, इस समय का मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। और वो इस्तेमाल किया, वो प्रार्थना किया कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मरकुस 10 अध्याय उसका 47 पद, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रार्थना कर रहा है, और ये प्रार्थना को सुनकर, ये पुकार को सुनकर वहाँ बैठे, वहाँ खड़े बहुत सारे लोगों ने डांटा, अरे चुप कर, बहुत चिल्ला रहा है, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, वो पार हो गया, नहीं सुनने वाला है ना। ऐसा कह करके जो है बहुत लोगों ने वहाँ पर डांटा होगा, बहुत लोगों ने गंदी गंदी गाली भी बका होगा वहाँ पर, बहुत सारे लोगों ने उससे यानी कि बुरा भला भी कहा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, वो यानी कि पुकारना नहीं छोड़ा, बहुत लोगों ने उसे डांटा। मरकुस 10 अध्याय उसका 48 पद में लिखा है, बहुतों ने उसको डांटा, एक दो व्यक्ति नहीं डांटा है, बहुत सारे लोग यानी कि उसको डांटे। आज जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जान गया, प्रभु सत्य को जान गया, उसके जीवन में भी यही होता है, बहुत सारे लोग उसको डांटते हैं, बहुत किसी किसी को तो मारते भी हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जान गया, पहचान गया और प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, उसका उद्धार निश्चित है, उसका उद्धार होता है मेरे प्रिय। यहाँ पर हम देखते हैं बर्तिमाई के जीवन में भी जब प्रभु यीशु मसीह को पुकारना चालू किया तो सारे लोगों ने टूट पड़ा डांटने के लिए, है ना। लेकिन वो यानी कि जो है हिम्मत नहीं हारा, नहीं सोचा। लोगों ने कहा होगा, अरे पार हो गया यार, नहीं सुनने वाला है, अभी थोड़ी सुनेगा, काहे चिल्ला रहा है, व्यर्थ में तू समय गंवा रहा है, व्यर्थ में तू इन्हें के चिल्ला रहा है। लेकिन किसी की बात को नहीं सुना। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सुन लेते हैं, हाँ, आप लोग थोड़ा सा मेरे से पढ़े लिखे हैं, आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोग कह रहे होंगे तो सही भी हो सकता है, अब कोई कुछ होने वाला नहीं है, ये सोचता। लेकिन मेरे प्रियो, वो नहीं सोचा और पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आज भी आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को जान जाएंगे, उस सत्य को जान जाएंगे, और आज भी हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलना यदि हम नहीं छोड़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें हमारी मांग को पूरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारी मांग को पूरा करेगा। अगर हमारी मांग सच्चाई की ओर है, हमारी मांग में सच्चाई है, तो प्रभु यीशु मसीह जरूर पूरा करेगा मेरे प्रियो। चाहे लेट हो जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जरूर पूरा करेगा। यहाँ पर लेट हो गया, इसका पुकार जो कर रहा था कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, लेट हुआ तो क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आवाज़ को सुना और उसकी जो मांग था, उसका जो इच्छा था, उसको यानी कि पूरा किया। जब इस अंधा जो व्यक्ति है
इसको जो है यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा अंधा व्यक्ति को, तुझे क्या चाहिए कि मैं तेरे लिए करूं? वो व्यक्ति क्या कहता है कि यही प्रभु मैं देखने लगूं, है ना, यही प्रभु मैं देखने लगूं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये है कि हम अपना विश्वास के द्वारा हम चंगा हो सकते हैं, है ना, अपना विश्वास के द्वारा हम छुटकारा को प्राप्त कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। जितना अधिक हमारा बड़ा विश्वास होगा उतना अधिक हमें, यानी कि उतना बड़ा हमें फल मिलेगा। जितना अधिक हम अपना विश्वास को बढ़ा सकते हैं हम बढ़ा लें। अपने आप को हम सोचें कि प्रभु के वचन पर हम कितना विश्वास करते हैं, और अगर हमारा विश्वास कम है तो उस विश्वास को हमें यानी कि बढ़ाना है। यहाँ पर जो बर्तिमाई अंधा जो व्यक्ति था, इसका विश्वास बहुत मजबूत था, इसका विश्वास बहुत बड़ा था मेरे प्रिय। और वही कारण है कि यीशु मसीह को रोकना पड़ गया, और यीशु मसीह रुक करके कहता है कि उसे बुला कर लाओ, है ना। किसको? उस अंधा व्यक्ति जो पुकार रहा था उसको कहता है कि बुला कर लाओ। लोगों ने उस अंधे के पास जाकर कहता है कि ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। मरकुस 10 अध्याय उसका 49 पद। तो वो अंधा व्यक्ति क्या काम करता है? अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। अपना कपड़ा फेंक कर, मरकुस 10 अध्याय 50 पद, अपना पुराना जो कपड़ा था, है ना, उस सारा कपड़ा को फेंक दिया और यीशु मसीह के पास आने की गया। मेरे प्रियो, सारा कपड़ा को फेंक कर और शीघ्र उठा, है ना, सारा कपड़ा मैंने पुराना कपड़ा को फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। 2 काम इसने किया है। पहला, पुराना जो कपड़ा था उसका अपना कपड़ा को फेंका, और दूसरा शीघ्र उठा, लेट नहीं किया। आज भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमको जाना है, प्रभु यीशु मसीह के पास हमको जाना है। पुराना कपड़ा अर्थात पुराना चाल चलन, पुराना बोली भाषा, पुराना जो गलत कार्य, वो सारा चीज को हमको फेंकना है ना, और फेंकने में लेट नहीं करना है, तुरंत फेंक दो। और ये अंधा व्यक्ति शीघ्र उठा, और हमें भी शीघ्र उठ करके प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। ये जो है अपना कपड़ा फेंका और यानी कि जो है शीघ्र उठा। 2 काम किया। आज हमें भी 2 काम करना है। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वचन को हम सुनते हैं और प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा हमें पुकारता है, हमें बुलाता है, तो हमें भी अपना सारा गलत कार्य को तुरंत छोड़ देना है। तुरंत छोड़ करके हमें भी यानी कि जल्दी से प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए तैयार हो जाना है। और ये 2 काम किया। और जब यीशु मसीह के पास जा कर के यानी कि खड़ा है, यीशु मसीह कहता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालांकि यीशु मसीह जानता था कि वो क्या चाहता है, फिर भी यीशु मसीह ने पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। मरकुस 10 अध्याय उसका 51 पद। वह अंधा व्यक्ति ने कहा कि हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। मरकुस 10 अध्याय उसका 51 पद। वो अंधा व्यक्ति ने कहा कि हे रब्बी, हे प्रभु, यही चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। यीशु ने कहा, जा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मरकुस 10 अध्याय उसका 52 पद। तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मेरे प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं तो आज भी हम चंगे होंगे, आज भी हम छुटकारे को प्राप्त होंगे। और हर एक आदमी छुटकारे को प्राप्त कर सकता है अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। तो वह चंगा होकर मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मरकुस 10 अध्याय उसका 52 पद। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जा, चला जा, है ना, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह ने उसको जाने की आज्ञा दिया था, लेकिन वो अंधा व्यक्ति क्या किया? मार्ग में उसके पीछे हो लिया, उसके पीछे चलना चालू कर दिया। मरकुस 10 अध्याय उसका 52 पद। आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से यदि हमारा जीवन बदला है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम छुटकारे को प्राप्त किए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम चंगा हुए हैं, तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। मेरे प्रिय,
लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे भाई और बहन प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारे को प्राप्त कर लेते हैं, चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं, उनका जीवन बदल जाता है प्रभु के नाम में, तो सीधा वो वापस यानी कि मुड़ जाते हैं, है ना, अपना जो पुराना काम की ओर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अंधा व्यक्ति के जीवन से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, वो ये है कि जब ये देखने लगा तो यीशु मसीह के पीछे चला, यीशु मसीह के संग संग चला, है ना। इसको तो चाहिए था कि अरे मैं चंगा हो गया हूँ, अरे मैं देख सकता हूँ, मैं अपने मम्मी पापा को पहले दिखाने जाऊँ, मैं अपना दोस्तों को दिखाने जाऊँ, ये सोच सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये मैंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना चालू कर दिया, उसके पीछे हो लिया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मेरे प्रिय, आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के यानी कि पीछे हो ले। हमारा जीवन को भी प्रभु यीशु मसीह ने बदला। आप और मुझे जो है परमेश्वर ने चुना, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा जीवन को बदला, हमारा जीवन को एक नया बना दिया। सो हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते जाएं। एक और हम वचन देखेंगे, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से लेकर के 10। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 10 में हम देखेंगे एक लंगड़ा भिखारी के विषय में, है ना। हमने पहले देखा एक अंधा भिखारी के विषय में, अब हम देखने जा रहे हैं एक लंगड़ा भिखारी के विषय में। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से लेकर 10। एक लंगड़ा है और ये भी भीख मांगने वाला व्यक्ति है, और ये मंदिर के सामने, है ना, जो प्रार्थना भवन था उसके सामने में यानी कि ये भीख मांग रहा है। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का चेला है पतरस और यूहन्ना, ये दोनों जन प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। तो वो जो लंगड़ा भिखारी था सब लोगों से भीख मांगता था, तो पतरस और यूहन्ना से भी यानी कि भीख मांगना चालू कर दिया। लंगड़ा ने भीख मांगी। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 3 पद में हम देखते हैं, पतरस और यूहन्ना से यानी कि भीख मांग रहा है। पतरस ने कहा, भीख के बदले में क्या कहा, जब वो लंगड़ा व्यक्ति यानी कि भीख मांगने के लिए तैयार हो गया, भीख मांग रहा है, तो पतरस ने कहा कि हमारी ओर देख, है ना, हमारी ओर देख। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 4 पद, हमारी ओर देख। और ये लंगड़ा व्यक्ति सोचा होगा कि ऐसा बोल रहे हैं तो कुछ ज़्यादा मुझे मिलेगा, है ना, कुछ ज़्यादा मुझे मिलेगा, बहुत अच्छा है। तो एकदम उनके तरफ ताकने लगा, देखने लगा। जैसा इन्होंने कहा कि हमारी ओर देख, तो कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 5 पद। पर जब देखने लगा तो पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, है ना, चांदी और सोना, रुपया पैसा तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ कि यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल फिर। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 6 पद। पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ कि यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल फिर। मेरे प्रियो, वो जन्म का ये भी लंगड़ा है ना। ये लंगड़ा व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया, तुरंत ठीक हो गया, तुरंत ठीक हो। जैसा पतरस ने कहा कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु जो कुछ है वो मैं तुझे देता हूँ कि यीशु मसीह के नासरी के नाम से चल फिर कहा, और हाथ पकड़कर यानी कि पतरस ने उसे उठाया। जैसे हाथ पकड़ करके उसको उठाया, वो उठ गया, है ना। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 7 पद। वो उठ गया और उसके पाँव में टखनों में बल आ गया, उसके पाँव और टखनों में बल आ गया, चंगा हो गया। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 8 पद। पूरी तरह से यानी कि ठीक हो गया, पूरी तरह से जो है पूरा यानी कि चंगा हो गया। और चंगा होने के बाद ये क्या करता है, चंगा होने के बाद क्या करता है, ये भी चंगा होने के बाद चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर गया। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 8 पद। ये जो जन्म का ये भी लंगड़ा है, और ये लंगड़ा व्यक्ति यानी कि चंगा होकर ये भी उनके साथ प्रार्थना करने की जगह जाता है। प्रार्थना करने की जो जगह है, जो मंदिर, आज के समय में हम चर्च कहते हैं,
पहले जो है मंदिर कहते थे। जैसे यरूशलेम मंदिर बाइबल में लिखा हुआ है, मंदिर कहा जाता था, है ना। प्रार्थना करने की जो जगह होती थी उसको यानी कि मंदिर कहा जाता था। आज के समय में हम चर्च के नाम से जानते हैं। सो पतरस और यूहन्ना के साथ ये भी कहाँ गया? चर्च में गया, मंदिर में गया, और वो भी आनंद पूर्वक उछलता हुआ, नाचता हुआ, परमेश्वर की स्तुति करता हुआ ये नहीं कि जो है उनके साथ मंदिर गया। मेरे प्रियो, आज भी हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत कामों को प्रकट करता है। आज भी हमारे जीवन में प्रभु एक नई नई सोच को पैदा करता है, नई नई बातों को हमें सिखाता है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमें भी जाना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं एक जन्म का जो लंगड़ा है ना। ये जन्म का जो लंगड़ा है ये तो सत्य को नहीं जाना, है ना। जब पतरस ने कहा कि हमारी ओर देख, तो इसका इच्छा था कि कुछ मिल जाएगा, कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा, है ना। ये सत्य को नहीं जान रहा है, यीशु मसीह के वचन को नहीं जान रहा है, यीशु मसीह को नहीं जान रहा है। ये कब जाना? जब यानी कि चंगा हो गया, है ना। जब ये जो है पूरी तरह से ठीक हो गया तब जाना, सत्य को तब जाना। और जब सत्य को जान गया तो ये भी यानी कि पीछे पीछे चलना चालू किया। मेरे प्रियो, आज भी हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे समय होती है, बहुत सारे ऐसे जो है मुसीबत आता है, फिर भी हमें यानी कि स्थिर होकर के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। क्योंकि हम सत्य को जान चुके हैं, सत्य को पहचान चुके हैं। सत्य जो प्रभु यीशु मसीह है उसकी काम को हम जान रहे हैं, उसकी काम को हम देख रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। सत्य को जानो, क्योंकि सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पूरी तरह से हमको सत्य को जानना है, पूरी तरह से हमें यानी कि सत्य की ओर हमें आगे बढ़ना है। असत्य का जो रास्ता है उसको छोड़ करके हमें सत्य मार्ग की ओर आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, हम सभी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य को जानो। आज तक हम यीशु मसीह की वचन को सुन रहे हैं। सुनने केवल नहीं है, सत्य को जानो, गहराई से जानो। जिस दिन हम सत्य को जान जाएंगे, जिस दिन हम सत्य को जान जाएंगे, मेरे प्रियो, हमारा जीवन बदल जाएगा। आज तक हम यीशु मसीह के नाम को सुने हैं। हाँ, यीशु मसीह कौन है? हाँ, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह मुक्ति देने वाला है, बस सुन रहे हैं, लेकिन गहराई से अभी तक हम जाने नहीं। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को जान जाएंगे उस दिन हमारा जीवन बदल जाएगा। बाइबल वचन बताती है कि सत्य को जानो, क्योंकि सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य ही तुम्हें यानी कि छुटकारा देगा, सत्य ही तुम्हारा जीवन को बदल देगा। इसलिए हमको सत्य को जानना है। और सत्य क्या है? सत्य कौन है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है, उससे हमें जानने की जरूरत है। बरतिमाई जो अंधा व्यक्ति सत्य को जान गया, है ना, सत्य को पहचान गया, और वो जो है पुकारना नहीं छोड़ा, पुकारते रहा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आज हम सत्य को जान गए हैं, हमें भी प्रार्थना करना है कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर यानी कि कृपा कर, हे दाऊद की संतान मुझे मार्गदर्शन कर, हे प्रभु बाइबल पढ़ने में मुझे मार्गदर्शन कर, हे प्रभु मुझे प्रार्थना करने में मार्गदर्शन कर, हे प्रभु मुझे विश्वास में बढ़ने में सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह सहायता करेगा, प्रभु यीशु मसीह मार्गदर्शन करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के सामने जितने लोग आए, चाहे जन्म की अंधा, ठूठा, लंगड़ा, काना, प्रभु यीशु मसीह किसी को खाली हाथ नहीं भेजा, सबको यानी कि छुटकारा देकर भेजा, सबका जीवन को बदल कर भेजा। आज प्रभु यीशु मसीह के सामने हम आते हैं तो हमारा जीवन को भी बदल देगा, हमें भी छुटकारा देगा, हमें भी यानी कि अपनाएगा। मेरे प्रियो, इसलिए हमें चाहिए कि हम सत्य को जानें, क्योंकि बाइबल वचन कहती है कि सत्य को जानो, क्योंकि सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अंधा व्यक्ति शुरू में ही सत्य को जान गया, है ना, अंधा व्यक्ति शुरू में ही सत्य को जान गया जब प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, है ना। लेकिन ये जो लंगड़ा व्यक्ति सत्य को नहीं जाना, लेकिन जब सत्य को जब इसको मालूम चल गया, सत्य को ये जान गया, तब ये भी यीशु मसीह के पीछे चलना चालू कर दिया, मंदिर जाना चालू कर दिया। चंगा होकर के जब मंदिर में पतरस और यूहन्ना के साथ गया,
वहां देख करके सारे लोग अचंभित हो गए, अरे ये तो जन्म का लंगड़ा था, ये तो वहां पर भीख मांग रहा था। सारे लोग कहना चालू कर रहे, सारे लोग चकित हो गए, है ना। वो जो जन्म का अंधा जो व्यक्ति था या जन्म का जो लंगड़ा व्यक्ति था, ये जो है इनको कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता था, कोई भी वैद्य ठीक नहीं कर सकता था, कोई भी आदमी इनको चंगा नहीं कर सकता था। ये मनुष्य की वश की बात नहीं था मेरे प्रिय, ये केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह कर सकता था और प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। सो जहाँ तक हमारा जो सोच जाता है और ख़त्म हो जाता है ना, जहाँ तक हमारा सोच जाता है और ख़त्म हो जाता है और आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वहीं से प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार शुरू होता है, वहीं से प्रभु यीशु मसीह का यानी कि कार्य शुरू होता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। यहाँ असंभव था, है ना, ये बर्तिमाई का जो चंगा होना असंभव था मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में संभव हो गया और वो व्यक्ति जन्म से अंधा था, देखना चालू कर दिया। ये लंगड़ा व्यक्ति जन्म से लंगड़ा था, असंभव था, लेकिन ये यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से चलना फिरना चालू कर दिया। आज भी प्रभु यीशु मसीह के वचन पर जो विश्वास करते हैं और उनको लगता है कि ये कार्य असंभव है मनुष्य के लिए, कोई ऐसा मुसीबत आता है, मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर एक असंभव कार्य संभव होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की वचन पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह की वचन के अनुसार चलने के लिए यानी कि तैयार रहें। लाजर मर गया, है ना, बाइबल वचन में आप पढ़ेंगे लाजर नाम का एक व्यक्ति मर गया था, है ना, 4 दिन हो रहा था, उसको दफना दिया गया था, लेकिन यीशु मसीह ने जाकर के उस कब्र के पास जाकर कहता है कि हे लाजर निकल आ। वो लाजर जो कब्र में था यीशु मसीह की आवाज को सुनकर निकल आता है। यीशु मसीह की आवाज में, यीशु मसीह के नाम में इतना सामर्थ है कि यीशु मसीह ने कहा कि हे लाजर निकल आ। वो कब्र से निकल आ गया मेरे प्रिय। वो सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह, वो जीवन देने वाला है प्रभु यीशु मसीह, सबका जीवन को बदलने वाला है प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए हमें चाहिए कि उस यीशु मसीह को हमें यानी कि पहचानने की जरूरत है। पहचान लें, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने में है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने में है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पास मौजूद है, फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं पहचान पा रहे हैं। यहाँ जन्म का अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पहचान गया और उसके पीछे हो लिया। यहाँ जन्म का लंगड़ा प्रभु यीशु मसीह को जब पहचान लिया, सत्य को जब पहचान लिया, तो ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को यानी कि जाने, वो सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए मेरे प्रिय। आज भी हम प्रभु यीशु मसीह को हम यदि हम जानते हैं तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। हमें प्रभु यीशु मसीह की वचन के साथ हमें चलना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह आशीष से परिपूर्ण करेगा। एक नया यहाँ पर चमत्कार जो लोगों ने देखा, है ना, लोगों ने देखा, बर्तिमाई को देखा, उनके साथी लोगों ने भी देखा होगा, अरे ये तो जो है देखने लगा, इसका आंख खुल गया, बहुत बड़ा यानी कि चमत्कार हुआ। ये लंगड़ा व्यक्ति जब चंगा होकर के मंदिर में घुसा, तो मंदिर में जो पहचानने वाले वो लोग दंग रह गए, वो लोग यानी कि जो है चकित हो गए कि ये कैसा हो गया भाई, ये तो वहाँ पर भीख मांग रहा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इतना बड़ा बड़ा चमत्कार होता आया है, आज भी होता है। जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते हैं, आज भी हम अपने जीवन में बड़ा बड़ा चमत्कार को हम देख सकते हैं। आज भी हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की बड़ा बड़ा कार्य को हम देख सकते हैं, अगर हम विश्वास करेंगे तो। अगर हम विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम भी यानी कि लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और हमारी प्रार्थना के द्वारा भी प्रभु अद्भुत कामों को प्रकट करेगा। और प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कामों को, बड़े बड़े कामों को प्रकट करता है।
आज भी आप जब संकट में होंगे, जब मुसीबत में होंगे, तो आज भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को आप पुकार सकते हैं, जैसे बरतिमाई ने पुकारा। आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज भी आपकी आवाज़ को सुनेगा। हमारा परमेश्वर कोई मुर्दा परमेश्वर नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं जीवन है। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं जीवन देने वाला है। इस चीज़ को हमको पहचानने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। इस चीज़ को हमको जानने की ज़रूरत है। जब हम जान जाएंगे तो हमारे अंदर में जो भी यानी कि मुसीबत है, संकट है, जो भी जो है गलत कार्य है, वो सारा चीज़ ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। बाइबल वचन कहती है कि सत्य को जानो, क्योंकि सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें सत्य को जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, और यानी कि उसकी प्रतीति करने की ज़रूरत है, और विश्वास करने की ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह की वचन पर, प्रभु यीशु मसीह पर। सो आज की यह छोटी प्रभु के वचन के द्वारा आप सबों को प्रभु यीशु मसीह बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आपके वचन को सुनाने में तो सहायता किया मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और जितने भी मेरे माता भाई और बहन प्रभु आज के वचन को सुने हैं मेरे प्रभु, हर एक लोग पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु। हर एक भाई और बहन को पिता परमेश्वर तू आशीष से परिपूर्ण कर। हर एक भाई और बहनों का जीवन को तू बदल मेरे पिता परमेश्वर। हर एक भाई और बहन प्रभु पाप और बुराई को छोड़कर अब पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने पाए, सच्चाई मार्ग पर चलने पाए मेरे प्रभु जी। जिनके परिवार में दुख संकट मुसीबत है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें छुटकारा दे, उन्हें चंगाई प्रदान कर। हे उद्धार करता सभी माता पिता और भाई और बहनों के लिए प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर, सभी को मार्गदर्शन कर, ताकि हर एक भाई और बहन पिता परमेश्वर आपके नाम में प्रभु छुटकारे को प्राप्त करने पाए, आपके नाम में चंगे होने पाए, आपके नाम में पिता परमेश्वर आगे बढ़ने पाए। हे उद्धार करता इस समय प्रभु जितने भी मेरे माता और भाई और बहन इस संदेश को सुने हैं प्रभु परमेश्वर, उनका जीवन बदल जाए मेरे प्रभु जी, और आपके आशीष को प्राप्त करने पाए। ये छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे। आमीन। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। आप सब ने परमेश्वर के वचन को सुना है मेरे प्रिय प्रभु, सबको आशीष दे। और आज का हमारा जो विषय है यहीं से विराम लग रही है, और आगे हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार, धन्यवाद।